बयान करेंगे। चंद अल्लाह से मात फरमाए। जी 9 सफर पीडी 85 बरमकान राजा अल्ताफ हुसैन शाम 5 बजे मजज़ा होगी। जनाब अल्लामा नासिर रास मुल्तान आगा अली हुसैन कमी और दीगर उलमा ज़ाकिर खिताब फरमाएंगे। मुमनीन से पुरजोर शिरकत की सदा है। ये रास्ते में गाड़ी खड़ी है, जो रूट है जुलूस का, वहाँ तो जो मुमनीन है जिस चीज़ की भी हैं वहाँ से उनको साइड पे करने में मेहरबानी। 1 जनवरी सफर मुजफ्फर का पहला एतवार इमाम बारगाह कसरत सनैन बंगश कॉलोनी पीरवदाई मजज़ा हो गई। मुल्क नामवर उलमा ज़ाकिर खिताब फरमाएंगे और नामवर नौ खान जनाब कुर्बान जाफरी जान हैदर और सरदार मेवा खान नौखानी करेंगे। मोमिन से पुरजोर शिरकत की सदा है। 25 दिसंबर 29 मुहर्रम हराम सुबह 10 बजे इमाम बारगाह कदीम रावलपिंडी मजज़ा होगी। 27-28 सफर चूड़पार दरबार अलिया सखी शाह प्यारा बादशाह मजज़ा होगी, जिसमें लियाकत हुसैन दरवाना और दीगर उलमा ज़ाकिर खिताब फरमाएंगे। मोमिन से शिरकत की सदा है। 25 दिसंबर इमाम बारगाह कदीम रावलपिंडी मजज़ा होगी। मोमिन से पुरजोर शिरकत की सदा है। अब आपके सामने जी 9 सफर पंडोड़ा बरमकान राजा अल्ताफ हुसैन पीडी 85 नादराबन 100 फैक्ट्री सैदपुर रोड रावलपिंडी मजज़ा होगी शाम 5 बजे। अल्लामा नासिर रास मुल्तान आगा अली हुसैन और दीगर उलमा ज़ाकिर खिताब फरमाएंगे। मोमिन से पुरजोर शिरकत की सदा है। अब आपके सामने खतीब मिल्लत वकील आल मोहम्मद किबला अल्लामा नासिर रास मुल्तान ज़िक्र आल मोहम्मद बयान करेंगे। नारे तकबीर। माशाल्लाह जितने प्यारे और जितने मजमा तशरीफ फरमा है, आवाज़ बहुत कम है और आप इस्लामाबाद में तशरीफ फरमा है और वो भी पाकिस्तान का दिल है। और इतनी जज्बे के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ खालिक़े कायनात का नाम ले, पता लगे कि मोमिन तशरीफ फरमा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सलवात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला फ़ुतहिय्यात वल इकराम अला सय्यद मन अरसलहु शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा साहिब क़ाब क़ौसैन वलियुद दारैन इमामुल क़िबलतैन शम्सुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वलियुद दारैन जद्दुल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकरी फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व हुर्मतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात भेज दे मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। खुदावंद मखदूम आलमियान की इज्जत और अजमत के सदक़े में
इस जलीलुल कद्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। जितने मोमिनीन और मोमिनात कसरे हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम में पुरसादारी हजरत सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन के लिए तशरीफ फरमाए, करीम खालिक उन सबको सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। उनके घर में जितने मरीजान हैं सबको सेहत अता फरमा। और हजरत सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का सदका इस पूरी कायनात में जो मुखलिस सच्चे और हकीकी अज़ादार हैं, जो मिशन मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुखलिस हैं, जो किसी फर्द की खुशी के लिए नहीं बल्कि खुशनुदी शहजादी कौनैन के लिए आज़ादारी करते हैं, हुसैन की माँ उन्हें इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। क्योंकि अज़ादार दो तरह के होते हैं, एक वो अज़ादार हैं कि जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया है, और दुनिया के कुत्तों को कभी कभी हड्डी भी नसीब नहीं होती। और हकीकी अज़ादार सिर्फ वो है कि जिसकी हर अज़ादारी में बुनियादी नीयत, बुनियादी खलूस सिर्फ और सिर्फ खुशनुदी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह। ये वो खुशकिस्मत है कि हो सकता है कि इन्हें दुनिया में से कोई हिस्सा न मिले, लेकिन आखिरत में इनसे सैयद कौनैन ने वादा फरमाया। अज़ादारी हुसैन इब्ने अली तकाजा करती है खलूस को, और खलूस का मतलब है खालिस, और खालिस का मतलब है जिसमें मिलावट न हो। इंसान कोई भी अमल करे उसका पहला और आखिरी अकीदा, नजरिया, उसकी फितरत, उसकी नीयत सिर्फ और सिर्फ ये हो कि मासूम कौनैन राजी होंगी कि नहीं होंगी, मखदूम कौनैन राजी होंगी कि नहीं। जिसने मखदूम कौनैन की रजा के लिए अज़ादारी की, लोग, मैं मिसाल दे दूं ताकि हर बंदे को ये बात समझ में आ जाए, ये जो हाथों में कड़ी पहनी जाती है ये भी दो तरह के लोग पहनते हैं। कुछ लोग फैशन के लिए पहनते हैं और कुछ लोगों का नजरिया है मोहब्बत सज्जाद। जो मोहब्बत सज्जाद में पहनते हैं उनका हाथ फिर हराम की तरफ नहीं पड़ता। तवज्जो है या नहीं? उनका हाथ कभी हराम की तरफ नहीं बढ़ता, उनका हाथ कभी निजासत की तरफ नहीं बढ़ता। और जो फैशन के लिए पहनते हैं, पहनी उसने भी, लेकिन उसे हासिल हसूल कुछ नहीं। मुकस्सरीन को मौका मिल गया, उन्होंने कहा जनाब ये तो सिख पहनते हैं इसलिए शिया हाथों में कड़ियां पहनते हैं। मैंने कहा कि अगर कड़ी हम सिखों को देख के पहनते हैं तो क्या आप भी अपनी दाढ़ी सिखों को देख के लंबी छोड़ दें? और जो है या नहीं, आप इसका अकीदा साथ दे से वो मेरे साथ। क्या आपने तस्बीह हिंदुओं की माला की वजह से पढ़ी है? हिंदू माला जपते हैं तो क्या इसलिए तस्बीह पढ़ी है? सामईन गिरामी कद्र पूरी कायनात आदम व आलम में अज़ादारी हुसैन इब्ने अली अल्लाह की वो सबसे बड़ी ताकत है, वो सबसे बड़ा मिशन है जिसमें रियाकार का कोई हिस्सा नहीं, सिर्फ अज़ादार का हिस्सा है। इसलिए कि ये अमल, ये अलम, ये ताजिया, ये जुलूस, ये जुलजना, ये अजमत सादात, ये विलायत अली, ये बंदे की जाती कोशिश से इंसान के पास नहीं आ सकता, क्योंकि खुदा ने कुरान में वादा किया है, अल्लाह ने कुरान में वादा किया है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हजरत शब्बीर ने नोखे नेज़ा की बुलंदी से गर्दन कट जाने के बाद भी अल्लाह का जिक्र किया, कुरान की आयतें पढ़ी, तलावत खुदा की। अब अल्लाह का वादा है कि वो अपना वादा पूरा करे और शब्बीर का तज़किरा हो। जाओ पूरी कायनात उठा के देख लो,
लो, हुकूमत हुसैन के खिलाफ रही, मुफ्ती बकते रहे, मौलवी बकते रहे, फतवे चलते रहे, लेकिन मौलवी अपने मिंबरों समेत जहन्नम में चले गए। हुसैन कल भी जिंदाबाद, आज भी जिंदाबाद। जितनी मुखालिफत इस जिक्र की होती है, कायनात में मौलवी के पास अच्छे अमाल करवाने के लिए इकलौता लालच है जन्नत। नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो जन्नत मिलेगी, मस्जिद को चंदा दो, एक अज़ादार दिखाओ जो जन्नत के लालच में मातम करता हो। मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद जितनी मार्फत थी उतनी बात की, क्योंकि बंदे बात करते हैं अपनी मार्फत के मुताबिक। एक बंदे ने मेरे छठे इमाम से हैरान होकर कहा, मौला मैंने सुना है कि ईसा पानी पे चलता था। उसकी हैरानी को इमाम ने तोड़ा, फरमाया मार्फत थोड़ी थी वरना हवा पे चलता। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। जबान हर एक की होती है, लेकिन अली के फजाइल में कोई कोई बोलता। उसकी मार्फत थोड़ी थी वरना हवा पे चलता। जितनी जिसकी मार्फत होती है उतनी बात करता है। मोहम्मद अली जौहर की इतनी मार्फत थी, उसने कहा कि इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद एक आशिक अहले बैत ने अपना कलम उठाया, लेकिन सिर्फ वो बंदा बोले जिसे इत्तफाक हो। उसने कहा कि खुशबुए खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद। आगे दिया, खुशबुए खुल्द दब गई। नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदम व रहमतम व बुशरा लिल मुस्लिमीन। और दूसरी दफा कहा मा हुवा शफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। मेरा कुरान बड़ा पाक है, मेरा कुरान बड़ा हादी है, मेरा कुरान बड़ी रहमत है और मेरे कुरान में शफा है। क्या कहने हुसैन तेरी इज्जत के, अल्लाह के कुरान में शफा है, शब्बीर की मंडी में शफा। खुदा के कुरान में शफा, हुसैन की मट्टी में भी शफा। अल्लाह ने पूरी कायनात की मट्टी खाना हराम करार दिया, चाहे वो मुल्तानी मट्टी क्यों न, खाना हराम है। हजूर की हदीस है, कोई मट्टी खा के मर जाए तो उसका जनाजा न पढ़ना, और कोई करबला की मट्टी खा के मर जाए तो उसका हिसाब नहीं होगा। जो है खुशबुए खुल्द दब गई खा के शिफा के बाद। जन्नत का नाम आने लगा करबला के बाद। मैंने कहा था जो मुत्तफिक होगा वो बोले, जो हैरान है उसके लिए नहीं, जिसे शक है उसकी दाद नहीं चाहिए। खुशबुए खुल्द दब गई खा के शिफा के बाद। जन्नत का नाम आने लगा करबला के बाद। बादल हुसैन और न कोई हुसैन है न और कोई करबला उस करबला के बाद। होता अगर हुसैन भी दुनिया में दूसरा, फिर और होती करबला उस करबला के बाद। आज खुद गलत है हजरत जौहर का ये कहो इस्लाम जिंदा होता है, हर करबला
करबला के बाद तस्लीम रूह जौहर मरहूम ये करे, इस्लाम जिंदा हो चुका, बस करबला गवा। अलिया सारे मिलके बेस बढ़ाएं। इस्लाम जिंदा हो चुका, लेकिन करबला को किसने जिंदा किया? उसका नाम है सज्जाद, उस बहादुर का नाम है सज्जाद। मसाइब की मंजिल दूर है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में कुछ खसूसी तौर पर इसी इमाम का तज़किरा करना चाहता हूं। करबला को किसने जिंदा किया? पैगंबर कत्ल हुए, जहर देने वाली का नाम अवाम को मालूम नहीं। कोई भी मिंबर छोटा नहीं होता, लेकिन ये बाकी मिंबरों से भी बहुत बड़ा मिंबर है। बहुत ज़हीन हजरात, जिम्मेदार हजरात समात करते हैं और आवाज इंटरनेट के जरिए से बहुत दूर दूर जा रहे हैं। पैगंबर कत्ल हुए, शहीद हुए, क्योंकि मासूम तबई मौत नहीं मर सकता। या जहर या तलवार जिस तक नहीं पहुंची वो जिंदा है। इमाम जमाना से बड़ी दलील नहीं। जिस तक जहर तलवार नहीं पहुंची वो जिंदा है। और एक अकीदे की बात और भी, इस जमाने का सबसे जरूरी मसला है अकीदे का तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि चोर का काम है कीमती चीज चोरी करनी, और कीमती चीज होती ही अकीदा। अगर अमल से नजात होती तो शैतान जन्नत में चला जाता। शैतान के पास अमल था, अकीदा नहीं था। उसके साथ जो मसला था वो अकीदे का। अकीदा बीज है, अमल उससे निकलने वाली फसल। अगर बीज ही खराब हो, इसलिए अली को वही तो मानते हैं जिनका बीज ठीक हो। अकीदे का मतलब है बीज। तो असली चीज जो नौजवानों से अगवा की जा रही है वो है अकीदा। कुछ लोग बेगैरती को अपना ओढ़ना बिछौना समझते हैं और उनके ज़मीर जानते हैं कि वो मुजरिम, लेकिन जिसके साथ मोहब्बत करोगे उसी के साथ हशर होगा। साले नबी की ऊंटनी के पांव 4 लोगों ने कर दिए, गर्क सारी कौम हो गई। बंदे ने कहा मौला कसूर 4 लोगों का, अल्लाह ने सारी कौम को क्यों गर्क किया? इमाम ने फरमाया ये जुल्म नहीं, क्योंकि वो इस अमल पे राजी थे। अगर एक पेश नमाज अलीयुन वलीयुल्लाह का दुश्मन है, मुझे पता हो कि ये अली की विलायत का मुनकिर है, मैं उसके पीछे नमाज पढ़ूंगा तो उसी के साथ जहन्नम में जाऊंगा। और अगर कोई जाकिर सैयदजादी की इज्जत का मुनकिर है, मैं उसकी मजलिस सुनूंगा तो उसी के साथ जहन्नम में जाऊंगा। अकीदे में गैरत होती है, बेगैरत का कोई मजहब नहीं होता। मुझे पता भी हो कि ये मुजरिम है, और अगर नहीं पता तो मैं तहकीक तो कर सकता था।
अल्लाह ने आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, कान दिए हैं, जबान दी है। प्लेन क्रैश हो तो सिर्फ पायलट नहीं मरता, सवारियां भी साथ जाती। तो सोच समझ के सवारी करनी, क्योंकि गज़ब ज़हरा बहुत खतरनाक चीज है। अकील वो है जो इन दो बड़ी बला से बचे, अली की तेग से, ज़हरा की बद्दुआ से बचे। काम हमारा मनवाना नहीं, पहुंचाना है जी। चौथे इमाम ने बदला क्यों नहीं लिया, 12वां इमाम क्यों लेगा? अगर सैयद सज्जाद चाहते तो उन पे वाजिब था कि कत्ल हुसैन का बदला लेते। सज्जाद ने सब्र किया, 12वां इमाम इंतकाम क्यों लेगा? सवाल समझ में आ जाए तो जवाब अर्ज करता हूं। सवाल यह है कि चौथा इमाम इमाम है, कुन फयकून का मालिक है, अला कुल्ले शैन कदीर है। जो चाहे मेरा चौथा इमाम कर सकता, लेकिन ये क्या कि इंतकाम खून हुसैन 12वां इमाम लेगा? चौथे इमाम ने इंतकाम क्यों नहीं लिया? आइम्मा के अमल में तफावत नहीं होती। रैंक के लिहाज से वो भी इमाम है, इमाम ज़मान भी इमाम। इमाम ज़माना के ज़हूर के दो हदफ है। हदफ अव्वल क़याम दीन इलाही, अल्लाह का दीन अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नाफिज हो, गदीर का इम्प्लीमेंट हो, गदीर को नाफिज किया जाए, इस्लाम का बोल बाला हो, बातिल को भगाया जाए, हक की सरबलंदी की जाए। और हदफ दोयम बदला खून हुसैन। एक काम तो चौथा इमाम कर लेता। चौथे इमाम ने जुल्फ़िकार को नियाम में क्यों रख दिया? सारे हजरात मेरी तरफ तवज्जो करें तो मैं फिक्र आ जाऊं। इसका वो जवाब देना चाहता हूं जिसका तोड़ कयामत तक नहीं हो सकता, लेकिन वो भी सुने जो गौर से सुन के चुप रहते हैं, और वो भी सुने जो बोल पड़ते हैं। चौथा इमाम बदला ले लेता तो आज के यजीदी बच जाते। सलामत रहे आबाद। अगर मेरा चौथा इमाम बदला ले लेता तो इस जमाने के यजीदियों को कौन कत्ल करता? 12वां इमाम इंतजार कर रहा है कि और भौंको हुसैन को, और मुखालफत करो मातम की। हरामजादों की रस्सी इसीलिए दराज है। तुम अपने जुर्म करते जाओ, उसकी अदालत लगने वाली। छूट मोहलत कमजोरी नहीं। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनमें तौफीक तौबा भी नहीं होती, फिर उन्हें मौला क्यों नहीं मारते? उनके जरिए अवाम को आजमाते हैं। उन लोगों के जरिए, उन नजिस लोगों के जरिए खुदा अवाम के जमीर को आजमाता कि उसने गुनाह किया, तुम उस पर राजी हो के नाराज। किसी ने अपने मुंह पे कालक मली, तुम्हारा अकीदा क्या? उससे बेजारी करके ज़हरा को खुश करोगे या खामोशी इख्तियार करके उसी के साथ जहन्नम में जाओगे? तामीर अकीदा, तामीर अकीदा, अकीदे को मजबूत करो। पैगंबर कत्ल हुए,
आग, पानी, मिट्टी, हवा से कायनात बनी और जिस्म भी इन्हीं चार चीजों से। जो इमाम, जो मासूम दुनिया के निजाम में बेअतदाली नहीं आने देता, वो जिस्म के निजाम में बेअतदाली कैसे आने देगा? जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूर तरकीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान। और अगली बात, तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। मौत मखलूक है, हयात मखलूक है, और आले मोहम्मद हर मखलूक से पहले है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? आले मोहम्मद हर मखलूक से पहले बने। तो पानी भी एक मखलूक है। तो जब पानी नहीं था उस वक्त हुसैन क्या पीते थे? तवज्जो है या नहीं आप? तो पानी हुसैन का इम्तिहान नहीं, उम्मत का इम्तिहान था। सैयद सज्जाद की पेशियों के वक्त आधी रात, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे मसाइब है, लेकिन ये फजाइल भी, क्योंकि नींद सज्जाद का मसला नहीं। जिसे समझ आए वो बोले। नींद सैयद सज्जाद का मसला नहीं, क्योंकि नींद मखलूक है। और आले मोहम्मद हर मखलूक से पहले है। सिर्फ वो बंदा बोले जिसका ईमान हो। नींद मखलूक है, सज्जाद तो नींद का भी इमाम है। नींद की जुर्रत है कि सज्जाद को तंग करे। ये सोचो कि यजीद को नींद नहीं आती थी, इतना डरा हुआ था ज़ैनुल आबिदीन से, क्योंकि जख्मी शेर से हर किसी को डर लगता है। और मैं एक फिक्रा कहूं, क्या कहने हुसैन के शेर तेरी ताकत के, क्या कहने तेरी हैबत के, क्या कहने तेरी जलालत के। तू 1 साल तक शाम में रहा, हुसैन मदीने में थे, लेकिन यजीद ने जुर्रत की कि हुसैन से बैअत मांगे। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे जिन्हें पास नुसरत शाह हुसैन इब्ने अली मदीने में थे। इतनी दूर से यजीद की जुर्रत हुई तो सही कि हुसैन से बैअत मांगे। 1 साल तक सज्जाद शाम में रहा, यजीद की जुर्रत नहीं हुई कि सज्जाद से बैअत मांगे। मैं पूछता हूं यजीद, तू सज्जाद से इतना डरा हुआ क्यों है? घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, और सोना फिरौने शाम का दुश्वार कर दिया। जालिम की नींद बांध ली जंजीर बा के साथ, सज्जाद ने यजीद को बीमार कर दी। डरा रहता था यजीद सैयद सज्जाद से। दरबार में खड़ा है मेरा इमाम, उसने किराए का खतीब बुलाया, तकरीर करने वाला बुलाया, उसने मिंबर पे चढ़ के हुसैन के खिलाफ, अली के खिलाफ तकरीर की। जब वो थक गया तो खतीब ने तकरीर खत्म की। मेरे चौथे इमाम ने एक फिक्र कहा, और मेरी ख्वाहिश है, ठीक है, मेरी ख्वाहिश है और मेरी इल्तमास है
एक एक बंदे से जिसे बात समझ आ रही है वो इन फिक्रों को सारी जिंदगी याद रखे। ये जो फिक्रे में आप पढ़ रहा हूं छोटे बच्चे ही हमेशा याद रखे। जब उस तकरीर करने वाले ने तकरीर कर ली जो मौला अली के खिलाफ तकरीर कर रहा था यजीद के दरबार में, वो मिंबर से उतरा। अब सज्जाद बोले, यजीद मैं लकड़ियों के इस ढेर पे चढ़ जाऊं? आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये फिक्र अर्ज कर रहा हूं, इसके मफहूम में जरा सी गलती नहीं है। यही फिक्र मेरे चौथे इमाम ने कहे, पूरी कायनात के किसी आलम से तस्दीक करना। मैं लकड़ियों के इस ढेर पे चढ़ जाऊं, वो था क्या? मिंबर। सज्जाद ने क्या कहा? लकड़ियों का ढेर। जिस मिंबर पे खतीब अली को भौंके वो मिंबर नहीं होता। आले मोहम्मद इन हाथों को सलामत रखे। खुदा इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। जो हिमायत अली की विलायत में बुलंद हुए, जो विलायत अली की हिमायत में हाथ उठे, बाला तुम्हारे हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। मैं सादात उज़्ज़ाम से दुआ लेने के लिए ये फिक्रा पढ़ो जहां जहां बिलखसूस सादात उज़्ज़ाम तशरीफ फरमाए कि बिलौकाबा मखदूम निजाकुल शाह साहब हजरत फातिमा ज़हरा आपके दुश्मनों को हिदायत दे, तबाह बर्बाद करे, अली की विलायत पर लेकर आए, आजादारी सैयद शुहदा पे लेकर आए और सारा की बेटियों की इज्जत की मार्फत अता करे। मुझे गाजी अब्बास की कसम, अगर मेरे पास पर होते मैं इन फर्श में खड़ा होकर ये फिक्रा न कहता, मैं हवा में उड़ के कहता। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मैं लकड़ियों के इस ढेर पे चढ़ जाऊं जिस मिंबर पर खतीब अली को भौंक रहा हो वो मिंबर नहीं होता, लकड़ियों का ढेर होता है। और जिस मिंबर पर अली की विलायत पढ़ी जाए वो पालाने भी हो तो मिंबर होगा। जिस पर विलायत पढ़ी गदीर में मिंबर न था, पालान थे। और पैगंबर ने कहा कि मिंबर, क्योंकि उस पर अली की विलायत पढ़ी गई। कैदी न था सज्जाद, मुबल्लिग था। पैगंबर कत्ल हुए। सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, सीरत इब्ने हिशाम में, मुकद्दमा इब्ने खलदून में लिखा है कि दवाई पिलाने की कोशिश की जा रही। मुझे उस मौजू की तरफ नहीं जाना, इसलिए नहीं कि कोई खतरा है। खतरा होता है जान का, और जान का मालिक अली। कोई साहिबुल अम्र की मर्जी के बगैर आ नहीं सकती। हम मरने के बाद भी घाटे में नहीं है, क्योंकि आगे भी हुकूमत अली की है। घबराए वो जिन्होंने लावारिस होकर मरना हो। मुझे नहीं पता कि वारिस शाह के कौन से वारिस थे जो बेवारिस करके मारते हैं। हमारे एक नहीं 14 वारिस मौजूद हैं। पैगंबर कत्ल हुए, लेकिन आइए बाहर सड़क पर किसी से कहें हैरान हो जाएगा। कई शिया बच्चे परेशान हैं, इसलिए कि ये चीजें पढ़ी नहीं जाती। पैगंबर को जबरदस्ती दवाई देने की कोशिश की। उन बंदों के नाम नॉमिनेट हैं मुसलमानों की किताब। हजूर ने कहा कि मैं नहीं पीता। छोटे बच्चे जिद करते हैं, ये तो पैगंबर है। दवा थी तो हजूर ने पी क्यों नहीं? जैसे ही पैगंबर का इंतकाल हुआ 3 दिन के बाद एक हकीम आ गया। हजूर के इंतकाल के बाद, तदफीन के बाद
उसने कहा है तुम्हारा नबी? मैं उसका इलाज करना चाहता हूं। क्यों? हमारे यूनान में खबर पहुंची है कि उसे नसियान हो गया। कितने बेगैरत थे ये। हजियान की खबर यूनान पहुंचा दी, विलायत की खबर मुसलमान तक नहीं पहुंचने दी। इस तशरीह का वक्त नहीं है। कितना खतरनाक प्लानिंग शैतान के वलियों कि कभी कभी ये भूल जाते। एक बाकायदा प्रेशर ग्रुप था। ऐलाने विलायत अली के बाद पैगंबर पर 13 कातलाना हमले हुए और ये शियों की किताबों में नहीं है, वरना मैं स्पीकर पे ना पढ़ता। तरफैन की किताबें भरी पड़ी। 12 लोगों ने तो पत्थर लुढ़काया था। वाक़े उक़बा कि सरकार की ऊंटनी बिदक जाए और हजूर पहाड़ से गिर जाए और हम कहें हादसा है। इस फिक्रे की तस्दीक के लिए अपनी मर्जी के गैर शिया आलम से पूछिएगा कि राजदार रसूल कौन है। सहाबा कराम में से ये टाइटल किसके पास है? महरम राज। जवाब आएगा हुज़ैफा यमानी। फिर पूछिएगा वो राज कौन सा था, क्योंकि उस रात जब इन्होंने पत्थर लुढ़का के हजूर को अली की विलायत की दुश्मनी में कत्ल करने की कोशिश की तो पैगंबर ने इशारा किया, बादल टकराए, बिजली कड़की। पैगंबर ने कहा हुज़ैफा ये शक्लें देख लो। गाजी तुम्हें सलामत रखे। ये मजलिस का मौजज़ा है कि वो शक्लें आपको नजर आ गई। हमसे वो शक्लें भूली हुई नहीं है। हुज़ैफा ये नाम किसी को न बताना, तुम देख लो। सुबह रोशनी निकली, पैगंबर ने तकरीर की। 12 बंदे रात मुझे कत्ल करना चाहते थे, खुदा ने मुझे महफूज रखा। ये 12 बंदे हजूर फरमा रहे जन्नत में ऐसे नहीं जा सकते जैसे सुई के नक्के से ऊंट नहीं गुजर सकता। मैं इस मजमे के सामने अपने पैगंबर के कातिल की साजिश के मुकदमे में एक फिक्रा पूछना चाहता हूं। अगर मैं अभी आपके सामने उठकर कहूं तकरीर में, हजरात 2 अफराद मुझे कत्ल करना चाहते थे कल और अभी वो इस मजमे में मौजूद है, तो जो मुझसे मुखलिस होगा वो पूछेगा। अगर बाकी राजी नहीं थे तो उन्होंने नबी से पूछा क्यों नहीं? उन 12 बंदों की तो बोटी नजर नहीं आनी चाहिए थी। उसके बाद फिर किताबें भरी पड़ी हैं, इतनी किताबें कि यहां से रखना शुरू करो तो कम अज कम इस कपड़े तक ऊपर चली जाएंगी। गैर शिया किताबें जिसमें एक बहुत बड़े बुजुर्ग के फिक्रे हैं कि वो अक्सर हुज़ैफा को चीजें खिला के पूछते थे कौन कौन था। किसी को जितना मर्जी गुस्सा चढ़े, मुझे तो अपने नबी से प्यार है। एक दिन उन्होंने हुज़ैफा को यहां से पकड़ लिया, इतनी चीजें खिलाई हैं तुझे, और तू बताता नहीं, और नीचे गिरा दिया। हुज़ैफा नीचे गिरे पड़े, नहीं बताऊंगा, नबी ने मना किया।
इन्होंने गुस्से में कहा ना बता, मुझे पता नहीं। गाजी अब्बास के अलम की कसम, बिरादरान की किताबों में उसने कहा वल्लाहि अना मिनल मुनाफिकीन, वो बंदे मेरे ही तो इकट्ठे किए हुए थे। मैं तो चेक कर रहा था कि वाकई तूने देखा है या। एक होती है कंफर्मेशन, एक होती है रिकंफर्मेशन, कि वाकई ने पता चल गया है कि ऐसे ही डरावा दे रहे हैं। नबी को सच्चा समझते होते तो मुनाफिक क्यों होते? नबी पर तो एतबार था नहीं। बहरहाल ये 13 कातलाना हमले जो गदीर के बाद हुआ, उसके बाद एक मशहूर आयत पढ़ूं, लेकिन उस मशहूर आयत का शान नजूल पहले बताऊं, फिर बात समझ में आएगी। पैगंबर पढ़ते थे अली के फदाइल, ताकि इन्हें गदीर की हैसियत का पता चले, ताकि ये विलायत को दिल से मानना शुरू कर। तो एक दूसरे से कहते थे ये तो अली की मोहब्बत में दीवाना हो गया, ये तो अली की मोहब्बत में दीवाना हो, ये तो अली की मोहब्बत में दीवाना हो। अल्लाह को आयत नाजिल करना पड़े, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन युहा। तुम्हारा साहब न गुमराह हुआ है न भटका है। ये अपनी मर्जी से अली के फदाइल नहीं पढ़ता, ये वो कहता है जो हम वही नाजिल करते। अली के फदाइल मोहम्मद नहीं पढ़ते थे, अल्लाह पढ़वा रहा था। तवज्जो फरमा रहे हम बात। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह मेरी सहन से। ये वो बुनियादी बातें हैं जिन्हें मिंबरों से बयान करना जरूरी है। अली के बख्श में पैगंबर के दुश्मन हो, और फिर बहाना ये बनाया हजूर को खैबर में जहर मिली थी, 2.5 साल बाद असर हुआ। फिर कहते हैं यहूदी औरत ने दी थी। चलो इतना मान जाओ, फर्क थोड़ा सा रह गया। ठीक है, सही बुखारी में हजूर ने फरमाया हर नबी के साथ एक शैतान होता है। साथ होता है तो फिर साथ ही रहेगा। हिजरत कर जाएंगे तो साथ कहां छोड़ेगा? मक्के में होंगे तो मक्के में रहेगा, मदीने जाने लगेंगे तो साथ चला जाएगा। मुसलमानों के बहुत बड़े बुजुर्ग ने पूछा आपके साथ भी है? हजूर ने फरमाया वो मुसलमान हो गया। मैंने पूरी जिम्मेदारी से किताब का नाम भी बताया कि सही बुखारी में। सफ़ा नंबर इसलिए नहीं बताया कि सफ़ा आगे पीछे हो सकता है। लाहौर की छाप में, इस्लामाबाद की छाप में, गुजरावाला में छपे सफ़े लंबे चौड़े हो जाए तो एक आध आगे हो जाए। मैंने एक मौलवी साहब को शियों को गालियां देते हुए देखा, उसने कहा बड़े झूठे। मैंने कहा कैसे? जी ये कहते हैं कि इनका एक जाकिर कह रहा था कि बीवी फातिमा हमारे बुजुर्गों से नाराज हो गई, ये सही बुखारी के सफ़ा नंबर 38 पर। मैंने कहा इसमें गलत क्या? उस जगह 38 में कहा, ये तो 39 नंबर सफ़े पे लिखा। मैं के बड़े झूठे लोग। पैगंबर का कत्ल हुआ, लेकिन साजिश किसी को मालूम नहीं। आइटन मरकज में चले चले किसी बंदे से पूछे
हजूर का मर्डर हुआ था, आप जानते हैं। बेचारे कायदे आजम की किस्मत भी ऐसी थी। कत्ल हुआ तो नहीं मालूम। सैयद कौनैन का कत्ल हुआ शहर में, सड़क पे जाते हुए बंदे से पूछो नहीं पता। मौला अली के कत्ल की असली साजिश क्या है? अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम जैसे आम लोफर ने इतने बड़े इमाम को कैसे कत्ल किया? पीछे कौन था? कूफे का रहने वाला नहीं था, वो रात किसके घर रहा था? कत्ल करने से पहले जीएम शाह जी, पहले बंदा जाकर रैकी करता है। मौला अली को कत्ल करने आए, हालात क्या थे? अली कहां जा रहे थे? अली के कत्ल से किसे फायदा हुआ? कत्ल की साजिश के सारे ताने बाने शाम से जाकर मिलेंगे, अवाम को नहीं पता, अवाम को नहीं मालूम। इमाम हसन का कत्ल शहर में हुआ, अवाम को नहीं मालूम। यह मौजज़ा है सैयद सज्जाद का, यह तबलीग है ज़ैनुल आबिदीन की। छाबड़ी लगाने वाले से पूछो हुसैन का कातिल कौन? चालीस साल मोहम्मद मुस्तफा ने चुप रह के अल्लाह मनवा दिया। 40 साल सज्जाद ने रो के हुसैन मनवा दी। आपको मालूम है कि आपकी जो फिका की हदीसें हैं उनके रावी ज्यादा या मोहम्मद बाकर हैं या जाफर सादिक। सज्जाद से पहले जो मजमा हुसैन को कत्ल कर सकता था, उसने रो के उन्हें इतना पिघला दिया कि अब वो 5वें इमाम की बात भी सुनते थे और 6ठे इमाम की बात भी सुनते। उसने आंसुओं से आजादारी के दरख्त उगा दिए। मैं पूरे मजमे से पूछता हूं, आंखों से क्या रोता था सैयद सज्जाद? मेरा ईमान है, सारों को पता है। एक दफा सारे बता दें, आंखों से क्या रोते थे सैयद? खून रोते थे। अभी भी मौलवी से पूछोगे कि हुसैन के लिए खून निकालना चाहिए कि नहीं? सज्जाद शरीयत भी है और अज़ादार भी। यतीम है हुसैन इब्ने अली। आज जब उसका जनाजा उठा होगा तो मेरे मौला ने सोचा नहीं होगा कि बाबा मुझे तो कफन भी मिल रहा है, मेरा तो जनाजा भी उठ रहा। सारी जिंदगी 2 चीजों को रोता रहा, ज़ैनब की चादर, हुसैन का लाशा। रो रो के कहता था, बाबा हुसैन, कायनात में कोई भी मरे उसे 6 चीजें जरूर मिलती हैं, गुस्ल, कफन, रूई, काफूर, जनाजे का जुलूस, दफन होने की जगह। फिर रो के कहता था, हाय मेरा गरीब बाबा हुसैन, आपको गुस्ल आपके खून से दिया गया। बुजुर्गों ने मेरे फिक्रे को समझा है, छोटे बच्चों को समझाना जरूरी है। गुस्ल का पहला मसला यह है कि जिस्म की कोई जगह खुश्क न रह जाए। हुसैन के जिस्म पर वो जगह न थी जहां से बहकर खून न गुजरा, इसीलिए इमाम ने फरमाया आपको गुस्ल आपके खून से दिया गया। फिर रो के कहता था, हाय मेरा मजलूम बाबा, तेरे बदन पर इतने तीर मारे गए कि आपका गोश्त रूई की तरह हो गया, रूई की तरह हो गया, रूई की तरह हो गया। फिर रो के कहते थे, बाबा लोगों के जनाजों पर काफूर मलते हैं, आपके जख्मों पे गर्म रेत उठा के फेंकी।
और फिर रो के कहा बाबा कायनात के मरने वालों के जनाजे के जुलूस निकलते हैं, आपके सर को नोके नेजा पे उठा के शहर व शहर फिराया गया और मैं ज़ैनुल इबाद साथ में गर्दन को झुकाए हुए अजरुकुम अल्लाह जी भर के ज़ैनुल आबिदीन को रो सादात उज़्ज़ाम से गवाही लेकर फिक्र कह दो बाबा निज़ाकत शाह जी, बाबा सगीर शाह जी, बाबा अमीर शाह जी, पूरी कायनात में जब भी कोई मजलिस हो हर जाकिर कहते हैं मोमिन तेरे साथ सज्जाद रो रहा है। आज की मजलिस में सज्जाद तुम्हारे साथ नहीं है, सज्जाद थक के ताबूत में सो रहा। आज तुम्हारे साथ कौन कौन है? जिस जिस की मजलिस में ज़ैनुल आबिदीन जाता है, जिस जिस की मजलिस में सज्जाद रोने जाता है, 72 लाशों का इकलौता मातमदार आज सज्जाद का जनाजा है। किसी के साथ अकबर है, किसी के साथ कासिम है, किसी के साथ हुसैन है, किसी के साथ अब्बास है। वो गरीब है ज़ैनुल आबिदीन जो कूफा के बाजार में पहुंचा तो एक जवान हाथ में तलवार लेके आया, उसने तलवार को यूं घुमाना शुरू किया, यजीद के फौजी डर डर के भागने लगे। वो जवान जो तलवार चला रहा था वो उस जगह पर आया जहां पर हबीब का कातिल हबीब इब्न मज़ाहिर के सर को लेके खड़ा था। करबला के शहीदों में हबीब वो वाहिद शहीद है जिसका सर मक्के में दफन है, जन्नतुल मुअल्ला के अंदर। ये कैसे पहुंचा? इसका बेटा ले गया था, उसने तलवार मारी बाप के कातिल को, उससे नेजा छीना, तलवार को शू चलाता था ताकि कोई करीब ना आ सके। अपने बाप का सर उठाया, अपने बाप के चेहरे से खून और मिट्टी को साफ किया, फिर बाप का मुंह चूमा। हबीब के बेटे ने बाप का मुंह चूमा और चीख कर कहा जिनके जवान बेटे हो उनके बाप का सर नोके नेजा पर सवार नहीं होता। मैंने पढ़ लिया, तुमने सुन लिया। सज्जाद हथकड़ियों में तड़पने लगा, रो के कहता था ए बाबा हुसैन मुझे माफ कर देना। हबीब का बेटा अपने बाबा का सर ले गया, मैं क्या करूं? मेरे साथ ज़ैनब कलसूम और रुकैया। अजरुकुम अल्लाह जाअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। मौला मेरा और तुम्हारा शुमार रोने रुलाने वालों में करे। नुसरत शादी एक फिक्रा कहने की जुर्रत करने लगा। बाद अमीर शादी एक फिक्रा कहने की जुर्रत करने लगा और डर के माफी मांग के फिक्रा कहते, सादात से इजाजत लेके फिक्रा कहते, इसलिए कि फिक्रा गलत नहीं, गलत नहीं। अब्बास से ज्यादा बहादुर था सज्जाद। दलील सुनेंगे। ज़ैनब के जिस खुले सर को मरने के बाद गाजी नेज़े से नहीं देख सका, उसे पूरा रास्ता सज्जाद जिंदा भी था। तीन साल का अब्बास था जब माँ वजू कर रही थी और 3 साल के सज्जाद ने, बचपन है मौला सज्जाद का, 3 साल की उम्र कितनी होती है? 3 साल। और माँ ने वजू शुरू किया, मेरे मौला सज्जाद ने अपने हाथ आंखों पे रख लिए,
ताकि मुझे मां नजर ना आए। बीबी ने जाकर हुसैन से कहा। हुसैन ने पूछा, जानता था मेरा मौला, लेकिन यह भी जानता था कि ये पढ़ा जाएगा तो मोमिन रोएंगे। हुसैन ने पूछा, सज्जाद अम्मा वजू कर रही थी, तूने आंखों पे हाथ क्यों रखा? रो के कहा, बाबा जब औरत वजू करती है तो सर के मस्से के लिए चादर हटाती है। मेरी माँ चादर हटाती, मेरी नजर अपनी माँ के बालों पे पड़ती, मैं मरने से पहले मर जाता। हुसैन की खबर समझ के इसमें हाथ रखे फिक्रा पढ़ने लगा। किबला काबा आगा अली हुसैन नजफी कुम्मी इमाम हुसैन उनकी जिंदगी दराज फरमाए। ये फिक्रा मैंने किबला से सुना था। वो सज्जाद, पहले ये फिक्रा सुने फिर मैं किबला कुम्मी साहब का फिक्रा पढ़ता हूँ। वो सज्जाद जो बसते घर में पर्दे वाली माँ का वुजू करते हुए सर ना देख सका। कुम्मी साहब फरमाते, शाम के चौक पर 5 लाख बेगैरत शराब पी रहा था। जब ज़ैनब के बाल खुले हुए, हाथों में हथकड़ियां थी, सज्जाद की आवाज आती थी, फुफी अम्मा, फुफी अम्मा, तेरी माँ का जनाजा तो रात को उठा था। सज्जाद हर चौक में शहादत है सैयद सज्जाद की। शर्म करके न रो कैदी इमाम के लिए। बीमार 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 इमाम। मीर अनीस फरमाते हैं, आबिद को ग़िज़ा और न दवा देते हैं, सोता है तो जंजीर हिला देते हैं। मातम करके फिक्रा सुनो। जहां जहां तक ज़ैनुल आबिदीन के अज़ादार हो, जिसको उसके हथकड़ियों वाले हाथ याद है, वो मातम करके ये फिक्रा सुने। कौन है ज़ैनुल आबिदीन जिसने करबला में आके अपनी कमर पे हाथ रखा और रो के कहा, चाचा गाजी घोड़े से बाजू कटवा के गिरना आसान है, भाई अली अकबर कलेजे में बर्छी खाना आसान। कासिम घोड़ों की टापों तले कुचला जाना आसान है। मातम करके फिक्र सुनो। लाशें तड़पने लगी, आवाज आई, बर्छी आसान है, नेजा आसान है, गोरजा आसान है, मुश्किल क्या है? रोक कहते ज़ैनब जैसी माँ को बगैर बुर्के के बदमाशों के मजमे में, शराबियों के हजूम में, कभी उसकी पेशी, कभी उसकी पेशी, कभी उसकी पेशी। ज़ैनुल आबिदीन बाजार कूफा सा खून होता हुआ इमाम हुसैन गरीब का सर तड़प तड़प के कमर पे ताजियानों की बारिश। और अब यजीद के फौजी ताजियाना नहीं मारते थे, यजीद कहता था मारो, कहते थे कहाँ मारे? इसकी पोस्ट पर। अब वो जगह कौन सी है जहां पहले से जख्मों की तादाद। शहादत, ये पूरा जिक्र शहादत। मछली का खून नहीं निकलता, नहीं समझे फिक्रा? मछली जब मरती है उसका खून थोड़ी निकलता, तड़प तड़प के मरती। वो कैसे तड़पता रहा? बाजार शाम में मुअज्जिन ने कहा अल्लाह अकबर। गरीब ने नमाज शुरू कर दी, उसका रकू में कयाम शुरू हो गया। रकू में कयाम शुरू हो गया। हालत रकू में मौला तुम्हारी जिंदगी करे। जिन्हें बात समझ आई है, हालत रकू में ज़ैनुल इबाका, क्योंकि सर उठाता था तो भाग करके पाँव नीचे से ऊपर आ,
हालत रकू में कयाम शुरू हो गया। शेमरे बदशियार खुदा इस पर लानत करे। बेगैरत ने कहा काफिला क्यों रुक गया? आवाज आई सज्जाद नमाज पढ़ रहा है। बेगैरत कहते मेरे पास वक्त नहीं है, काफिले को चलाओ, सैयद मुझे माफ कर लो। एक दो बेगैरत घोड़ों पे बैठ कर आए, उन्होंने सज्जाद की नमाज पढ़ती हालत में जंजीरों में हाथ डाल के घोड़ों को एड़ लगा दी, जंजीर खींची, तोक की मेखें सज्जाद की गर्दन में बेबस हो गई, खून की लकीरें बहने लगी। सज्जाद चलता भी आता था, कहता भी आता था सुभान रब्बियल आला बिहम्दिही, सुभान मातम सज्जाद।